नमस्कार मित्रों। आज हम शनि ग्रह के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और शनि ग्रह से संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं उन पर भी आज हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सबसे करूंगा कि वीडियो को अपना स्नेह दें, अपना प्रेम दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे ग्रह की जिसे न्याय के देवता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे न्याय के ग्रह के रूप में जाना जाता है, न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। शनि वृद्ध ग्रह माने जाते हैं और बहुत ही मंद गति से चलते हैं, मंदगामी हैं। इसलिए शनिवार को मंदवासर भी कहा जाता है, मंदवासरे कहा जाता है। कतिपय कुंडलियों में ऐसा लिखा होता है कि मंदवासरे। तो आजकल के जो नए ज्योतिषाचार्य हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कि मंदवासरे क्या है। तो मित्रों, मंद गति से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए शनि को मंदवासर भी कहते हैं। मंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अक्सर आप देखते हैं सूर्य चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है, मंगल की गति भी तेज होती है, अन्य ग्रहों की गति बहुत तेज होती है। लेकिन जब शनि महाराज किसी व्यक्ति में आते हैं तो अपना पूरा कार्यकाल 19 वर्ष तक चलाते हैं और साढ़े साती के दौरान वो 7 वर्ष 6 महीने तक व्यक्ति के ऊपर निवास करते हैं। इसमें कभी बकरी हो जाते हैं तो उनका कार्यकाल और भी बढ़ जाता है। ऐसा प्राय माना जाता है कि जो मनुष्य जीवन में 90 साल जीता है तो उस पर 3 बार शनि की साढ़े साती का प्रभाव आता है। प्रथम चरण में शनि उतना प्रभाव मनुष्य के जीवन पर नहीं डालते हैं क्योंकि मनुष्य बच्चा होता है, बाल्यकाल का उस पर प्रभाव होता है। लेकिन द्वितीय चरण में जब व्यक्ति समझदार हो जाता है और वो यदि धर्म से विमुख है, धार्मिक कार्य से विमुख है, तो उस पर शनि का फिर न्याय का डंडा चलता है। और तृतीय बार में जब शनि आते हैं तो उस वक्त व्यक्ति क्षीण हो गया होता है, तब भी शनि का प्रभाव फिर उस वक्त उतना नहीं रहता है। तो युवा अवस्था में शनि के प्रभाव का जो है ज़्यादा असर हमारे ऊपर होता है। मित्रों, अगर मैं आपको शनि ग्रह के बारे में बताऊं तो आप शनि ग्रह से बढ़कर किसी अन्य ग्रह को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, शनि धर्म के देवता है, शनि बहुत ही दयालु देवता है, बहुत ही दयालु ग्रह है। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि करोति सुखम, शनि सुख प्रदान करते हैं। अगर प्रायः मैं सरलीकरण भाषा में बताऊं, क्योंकि मेरा अक्सर ये रहता है कि आम जनता को समझाने के लिए कोई भी बात को बहुत सरल भाषा में समझाना चाहिए। तो अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो अगर आप उनसे बिना मिले कहीं जा रहे हैं, उनको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सीधे अपने बच्चों से मिल रहे हैं या सीधे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ पहुंचती है। यही शनि ग्रह के रूप में भी है। शनि ग्रह भी वृद्ध ग्रह के रूप में है। तो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म की चर्चा करता है, ईश्वर को मानता है, तो शनि उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। उस व्यक्ति का शनि बाल बाका भी नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति अधर्म करता है, अन्याय करता है, दुराचार करता है, पापाचार करता है, अनाचार करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रभाव प्रायः खासतौर पर जो जवानी की अवस्था है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो सदैव पहली बात का तो ध्यान रखें, धर्म के मार्ग पर रहें, धर्म करें, कभी किसी का उत्पीड़न न करें, कभी किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं और हो सके तो परोपकार करें। क्योंकि 18 पुराणों के बारे में व्यास जी से पूछा गया कि भाई आपने 18 पुराण लिखे, तो इन 18 पुराणों में आपने क्या लिख डाला ऐसा, कैसे हम पढ़ेंगे इतने बड़े किताबों को। तो व्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो थोड़ा भी किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है और थोड़ा भी किसी की मदद कर देना वो पुण्य है। यही मैंने 18 पुराणों के अंदर लिखा है, यही व्यास जी ने समझाया। तो मित्रों, हम किसी के लिए परोपकार करते हैं, किसी के प्रति दया करते हैं, किसी की कुछ मदद कर देते हैं, तो ऐसा करने से हमें तो प्रसन्नता मिलती ही मिलती है, हमारे ग्रह भी संतुष्ट होते हैं और ख़ासतौर पर हमको शनि ग्रह की अनुकंपा मिलती है। शनि करोति सुखम, शनि टेक्निकल, मैकेनिकल, टेक्निकल कार्य, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि।
तो तमाम लोहा, लक्कर, कल पुर्जा, मशीनियरिंग, टेक्निकल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, इन पर शनि का प्रभुत्व है। अगर आप आज एक बहुत अच्छे ओहदे पर इंजीनियर हैं, अगर आप हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं, पायलट हैं, या बहुत अच्छे पद पर हैं, या बैंक में बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि का योगदान है। शनि आपकी कुंडली में उच्च का है और आपका प्रारब्ध अच्छा है और शनि की कृपा आपको मिली हुई है। तो मित्रों, अगर शनि ग्रह कुंडली में कमज़ोर भाव पर है और ऊपर से हमारे कर्म ठीक नहीं है, तो हमें बड़ा कष्ट शनि की दशा में मिलता है। तो इस वजह से मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर शनि की दशा आती है, या शनि की 7.5 आती है, या शनि बकरी होके आते हैं, या महादशा शनि की होती है, या शनि जो है लात वगैरह पर होते हैं, या शनि ढैया पर होते हैं, तो अक्सर लोग यही कहते सुनाई देते हैं कि जीवन भर के हमारे ऊपर ढैया है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव अपने दशा काल में बुरा नहीं करते हैं, शनिदेव अपने दशा काल में अच्छा भी करते हैं, बशर्ते कि हमें थोड़ा सा वह लाइन पकड़नी है, वह क्षेत्र पकड़ना है, वह दिशा पकड़नी है जिस दिशा से हमारे ऊपर शनि का प्रकोप न हो। तो सबसे पहले तो एक मंत्र है, ओम सं शनैश्चराय नमः। ये सबसे बढ़िया मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र को हर व्यक्ति कर सकता है। दूसरा मंत्र है, ओम सन्नो दिव्यविष्टिय आपो भवन्तु पितये संयोर अभिस्रवन्तु नः। लेकिन इससे बढ़िया मंत्र है ओम सं शनैश्चराय नमः। वो इसलिए क्योंकि यह हर व्यक्ति ओम सं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकता है। तो शनि की दशा में आप ओम सं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, काले कौओं की सेवा करें, काले कुत्तों की सेवा करें, चींटियों को आटा डालें, और ख़ासतौर पर गरीब, असहाय और जो शरीर से अक्षम होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुछ अन्न वस्त्र दान करें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनको फल, जल, अन्न, वस्त्र इत्यादि दें दक्षिणा सहित। तो ऐसा करने से भी आपको शनि ग्रह की अनुकंपा प्राप्त होती है। शनि ग्रह सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, पीपल में पानी भरते हैं और वहाँ पर चतुर्मुखी दीपक जलाते हैं, वहाँ पर खिचड़ी बिखेरते हैं, काला कपड़ा चढ़ाते हैं। तो ऐसा करने से भी शनि की प्रसन्नता आपको मिलती है। अगर शनि ग्रह की दशा में आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया हो, तो आप एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई लेकर उसमें तेल भरें और उसको अपने सिरहाने पर रखें, और रोज़ अपनी छाया उसमें उठकर देखें। सुबह प्रातःकाल, फिर सिरहाने में बंद कर दें, फिर सुबह उठें, फिर छाया देखें, फिर बंद कर दें। 7 दिन ऐसा करें, और 8वें दिन इसे जो है जाकर सीधे पीपल के पेड़ पर ले जाएं और उसमें चतुर्मुखी दीपक बना के उसे जला के छोड़ाएं। या अगर कोई तेल लेने वाला व्यक्ति, दान लेने वाला व्यक्ति होता है, तो उसे दान भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका असाध्य से असाध्य रोग दूर हो जाता है। ये भी शनि की कृपा हमारे ऊपर रहती है। तो मित्रों, अगर आपने बताए हुए उपायों पर ध्यान दिया हो और इन उपायों को ठीक से समझा हो, शनि ग्रह के बारे में ठीक से आपने जानकारी समझी हो, तो आप इन उपायों को अपने जीवन में करें। और शनि के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोहे का छल्ला दाहिने हाथ के बीच की अंगुली में पहनते हैं, तो भी आपको शनि की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। छल्ले को पहनते समय उसे गंगा जल और गाय के कच्चे दूध में धो लें और ओम सं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करते हुए छल्ले को धारण कर लें, तो दृष्टि दोष नहीं लगेगा आपको, और किसी प्रकार के दृष्टि दोष से आप बचेंगे और शनिदेव की भी आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। धन्यवाद।